शुक्ला परिवार का मुखिया यज्ञ प्रसाद था। यज्ञ प्रसाद अपनी पत्नी शांति और बेटे माधव के साथ रहता था। उनके परिवार में बस कमी थी तो एक बहू की, और वो कमी तब दूरी हुई जब बेटे माधव की शादी हुई। अब गौरी बहू बनकर वर्मा परिवार में आई, लेकिन शादी वाले पहले दिन गौरी को जो अनुभव हुआ उसकी उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। फिर गृह प्रवेश के वक्त आओ आओ गौरी, कलश में अपना पैर मारकर घर में प्रवेश करो। अरे देखो तो माधव को कितनी जल्दी हो रही है बहू को घर में लाने की। अरे मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो भी थक गई है ना, तो घर आकर थोड़ा आराम कर लेगी। हाँ हाँ बेटा, मुझे मत सिखाओ, ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए। अब ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं कि जब गौरी कलश में पैर लगाने जाती है कि तभी लाइट चली जाती है। फिर सास शांति गौरी को रोकते हुए कहती है, रुक जाओ बहू, अभी तुम अंदर नहीं आ सकती। ये क्या कह रही हो मम्मी? एक तो वो इतना थक गई है और ऊपर से तुम अंदर आने से अब भी मना कर रही हो। अरे तुझे दिख नहीं रहा है, लाइट चली गई है। अंधेरे में गृह प्रवेश कराना अपशकुन होता है। अब जब तक लाइट नहीं आएगी तब तक बहू घर में प्रवेश नहीं करेगी। अरे मम्मी, आप ही ना क्या बोलती हैं? ऐसा करो, एक मोमबत्ती जला लो, वरना लाइट का तो पता नहीं कब आएगी। आखिर ऐसे कब तक हम यहाँ खड़े रहेंगे? अरे कम से कम गौरी के बारे में तो सोचो। तुम लोग नहीं, सिर्फ बहू, क्योंकि बहू घर में पहली बार आ रही है। और हाँ, मोमबत्ती से काम नहीं चलेगा, क्योंकि गृह प्रवेश के वक्त लाइट गई है, इसलिए जब तक लाइट नहीं आ जाती गृह प्रवेश नहीं होगा। अब बाकी सब लोग अपना अपना काम करो, बाकी जब लाइट आएगी तब बहू गृह प्रवेश करेगी। पापा, मम्मी को समझाओ ना, ये कैसी बातें कर रही हैं? लाइट आने और जाने से क्या मतलब है? देख बेटा, मैं तो तेरी माँ को नहीं समझा सकता। तू तो जानता है कि इन मामलों में तेरी माँ की ही चलती है, तो तू ही कोशिश कर ले समझने की। अरे इतनी भी चिंता क्या करना बहू की। अरे कुर्सी डाल दे, बाहर बैठ जाएगी लाइट आने तक। और तू भी ना अभी से बहू के आगे पीछे घूमेगा तो पड़ोसी तो बोलेंगे ही कि बीवी का गुलाम है। माँ, तुम कुछ भी मत बोलो। और गौरी, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना बाहर खड़े होकर इंतजार करने में? क्योंकि माँ को समझाना इम्पॉसिबल है। जी नहीं, मैं यहाँ बैठ जाऊंगी, आप चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। अब गौरी ने हाँ तो बोल दिया और माधव ने उसे कुर्सी लाकर बैठा दिया। लेकिन गौरी बैठे बैठे मन ही मन सोच रही थी, ये मैं कैसी ससुराल में आ गई हूँ, और ये कैसी सास मिल गई है मुझे जो इतना अंधविश्वासी है। अब क्या होगा मेरा। फिर बैठे बैठे पूरा आधा घंटा के बाद लाइट आती है। फिर गौरी का गृह प्रवेश होता है। आ बहू, आज तक मैं यहाँ काम करती थी और तुमको भी अब यहीं से शुरुआत करनी है। ये रसोई अब तुम संभालो। आओ, सबको मीठा बनाकर कुछ खिलाओ। पर माँ जी, यहाँ तो बर्तन ही नहीं है, बिना बर्तन के मैं कैसे बना पाऊंगी। अरे माधव, लगता है बहू की नजर कमजोर है। अरे वो तो रहे बर्तन। हाँ, ये तो गिनती के सिर्फ 4 बर्तन हैं। एक पतीला, एक प्लेट, एक कटोरी, एक चम्मच। भला इसमें कैसे खाना बनेगा। हाँ तो बहू, ये घर है, कोई टेंट हाउस नहीं जहाँ सैकड़ों बर्तन हो खाना बनाने के लिए। इतने बर्तन काफी हैं। वैसे तो मैं भी इतने सालों से इन्हीं बर्तनों में खाना बनाते चली आ रही हूँ, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हुई। पर माँ जी, अरे बहू, फालतू की बहसबाजी मत कर। अब इतने से काम चल जाता है तो क्या जरूरी है फालतू के बर्तन खरीद कर फिजूल खर्ची करने की। कम बर्तन होंगे, जल्दी धुल जाएंगे और काम भी कम होगा करने को। इसलिए हम सिर्फ 4 बर्तनों से काम चला रहे हैं, और तुम्हें भी ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। चलो काम करो। तो माँ जी, बनाना क्या है ये भी आप ही बता दो, क्योंकि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इन 4 बर्तनों में बनाना क्या है। एक काम करो, तुम मीठा तो रहने ही दो, अब खाने का वक्त हो गया है। तुम छोले चावल ही बना दो, पर जल्दी बनाना। हाँ, बहुत तेज सी भूख लगी है। हे भगवान, छोले चावल तो 2 अलग अलग चीज हैं। अब एक पतीले में कैसे बनाऊंगी मैं। और छोले उबालने के लिए तो प्रेशर कुकर चाहिए होगा। खैर, कोशिश करती हूँ। अब सासू माँ ने कहा है तो करना तो पड़ेगा ही। अरे अब किस सोच में डूब गई। जाओ जल्दी जाकर खाना बनाओ, बहुत भूख लगी है।
कोई नहीं माँ जी, मैं कोशिश करती हूँ बनाने की। मैं बस ये सोच रही थी कि कैसे मैं जल्दी खाना बना पाऊँ। खैर, मैं कोशिश करती हूँ। अब गौरी जल्दी जल्दी कोशिश करके उन्हीं 4 बर्तनों में खाना बनाना शुरू कर देती है, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद वह उन पतीलों में छोले नहीं बना पाती और फिर वह उदास होकर शांति के पास जाती है। माँ जी माफ कर देना, पर मुझे पतीले में छोले बनाना नहीं आता। अरे बहू, ये क्या कह रही हो? ये तो बहुत सिंपल सा काम था जो मैंने तुम्हें दिया है, और तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या सिखा के भेजा? माँ अभी वो नई है, धीरे धीरे सीख जाएगी, उसे थोड़ा टाइम तो दो। ठीक है, चार जो आता है वही बना दो, अब जो कच्चा पक्का मिलेगा वही खा लेंगे। अब गौरी उदास मन से पतीले में दाल बना लेती है। फिर अगले दिन सुबह यज्ञ प्रसाद जगते ही बहू गौरी से चाय के लिए कहता है। अरे बहू, चाय बना कर ले आओ, सुबह हो गई है, चाय कब तक मिलेगी? जी पिताजी, बस अभी लाई। अरे गौरी, रात वाली दाल गरम करके ले आओ जल्दी, मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही है, तुम्हें पता है ना। जी बस 2 मिनट में लेकर आ रही हूँ। ठीक है, तब तक मैं तैयार हो रहा हूँ। हे भगवान, पहले मैं चाय बनाऊं या दाल गरम करूं? दाल अगर कटोरी में गरम करूंगी तो कटोरी खराब हो जाएगी। अब एक टाइम पे 2 काम मैं कैसे करूं? अब गौरी ये खड़ी खड़ी सोच ही रही थी कि तभी पीछे से शांति आती है और चिल्लाते हुए कहती है। हाय राम, बहू ये तो क्या कर रही है? मनहूसियत क्यों फैला रही है घर में? मैंने क्या किया माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? अरे किचन में अन्नपूर्णा का निवास स्थान है, यहाँ काम किया जाता है। बिना काम किए ऐसे किचन में खड़े रहने से मनहूसियत फैल। अरे बहू, तुम मायके से कुछ सीख कर आई हो या नहीं? बताओ, तुम्हें ये तक मालूम नहीं? सॉरी माँ जी, मैं अभी काम करती हूँ, बस मैं ये सोच रही थी कि कौन सा काम पहले करूँ। वैसे हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता कि किचन में खड़े होकर हम कुछ सोच भी नहीं सकते। सोचना रहा करे तो बाहर जाके सोचा करो, और ये हमारा घर है। मेरा मानना है कि किचन में सिर्फ खड़े होके काम करने की जगह है, ना कि सोचने की। जी माँ जी, जैसा आप कहें। एक तो ये 4 बर्तनों की दिक्कत, ऊपर से सासू माँ का ये अंधविश्वास। फिर गौरी इन सबसे तंग आ जाती है और वह शाम को बाजार जाती है और वहां से एक प्रेशर कुकर, एक पतीला और 2 प्लेटें और 2 चम्मच ले आती है, ताकि गौरी खाना जल्दी से और आसानी से बना सके। अब ये सब देखकर सास शांति के तो होश उड़ जाते हैं। अरे बहू, तू कहाँ गई थी और इतने सारे सामान कहाँ से ले आई? अरे माँ जी, मैं बाजार गई थी। देखिए, मैं कुछ बर्तन ले आई हूँ। अब काम जल्दी और आसानी से हो जाएगा। सुंदर है ना बर्तन माँ जी? अरे बहू, ये तूने तो बेड़ा गर्क कर दिया। अरे ऐसे तो हम लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, सड़क पे आ जाएंगे। क्या बहू जो ये बर्तन लाई है इनको सास शांति किचन में रहने देगी, या फिर गौरी को बनाना होगा उन्हीं 4 बर्तनों में खाना? देखिए हमारी कहानी का अगला भाग।